वालों ने धोखा दे दिया, सबने मेरा दारू पिया, वोट की जगह ठेंगा दे दिया, महिलाओं ने बस में चढ़ा, वोट नहीं दिया, फ्री बिजली लिया, वोट नहीं दिया। अब रोइए मत, अगली बार जीत सकते हैं आप। अब मैं पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगा। पंजाब में एक मेरा दोस्त भी है, जब दो दोस्त मिल बैठेंगे, शाम रंगीन रात रंगीन होगा। भगवंत मान, पैकवत मान। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद आपने परवेश वर्मा का आपने पोस्टर क्यों ले रखा है? भाई साहब प्राश्चित कर रहा हूँ, दिल्ली को जो हमने झूठ बोला, जो दिल्ली को हमने लूटा, अब उसका प्राश्चित कर रहा हूँ कि दिल्ली वालों मुझे माफ कर दो, मैं तिहाड़ जेल नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो मोदी। तिहाड़ जेल मेरी जान को खतरा है। मतलब फिर आएंगे केजरीवाल, वो तिहाड़ के लिए था। अब निगम में अब लंदन पेरिस बनाऊंगा। विधानसभा तो हार गया, अब निगम में। लेकिन ये दारू की बोतलें कैसे आपके पास? भाई साहब, एक पर दो फ्री और तीसरा मेरा। अब मैं पी रहा हूँ रम और बुलाऊंगा भाई साहब। आपको लगता है कि अगर ईवीएम हैक नहीं होती तो आप लोग जीत जाते? हमारे विधायक को खरीदा गया है 15 करोड़ में। 15 करोड़ भैया कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर ली। अरे या तो यही कहेगा ना, जब ये तो पुराना बहाना है, जब अपना जीत गए तो ईवीएम का नहीं। कह रहे बहाना मार रहे हो आप ईवीएम हैक का। ईवीएम हैक हो गया है। ये दारू पी के बोल रहे हैं, एक चीज बताइए, आपको लगता नहीं है कि अगर भाजपा आ गई तो गुंडागर्दी फैला देगी? क्योंकि आम आदमी आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। अरे भाजपा आएगी, मंदिरें मस्जिदें टूटेगी, भाजपा दंगा फैलाएगी। भाजपा दंगा फैलाएगी? बोल रहे हो क्या? तो आपको लगता है कि भाजपा दंगा फैलाएगी? मेरी जान को खतरा है। भाजपा वाले हरियाणा में जहर मिला रहे पानी में, फिर भी लोग नहीं माना। लोग मुझे चमाट मार गए कि झूठ बोलता है। एक बात बताओ, आप लोग कह रहे हो आम आदमी पार्टी वाले कि यमुना जो गंदी करी जा रही है, आपने फिल्टर कर ली। आपने फिल्टर कैसे करी? मैंने फिल्टर किया। कैसे करा? मंत्र से इला लू लू इला ओ लो ओ या इला ली जू या इल्लल्लाह। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हमें नए लोग मिल रहे हैं बीजेपी ऑफिस में आकर। और नमस्कार सर, नाम क्या होगा? रईस अहमद। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा जीत गई, अब क्या होगा आपका? मुसलमानों की तो तकलीफें बढ़ गई। मुसलमानों की तकलीफ नहीं बढ़ी, मुसलमानों में और खुशी का माहौल हो गया कि मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के बैनर तले सारा काम रहा। मुसलमान तो खुश है। मुसलमान ने तो बीजेपी को कभी नुकसान नहीं दिया। कहाँ दिया नुकसान, बताइए? अगर नुकसान पे अगर आप आ जाते हो, 65 साल पहले अगर अमरोहा का कांड कराया कांग्रेस के टाइम में हुआ, तुम्हारा जो मल्याना हुआ वो कांग्रेस के टाइम में हुआ, आपका जो है ना मुजफ्फरनगर वो कांग्रेस के टाइम हुआ। मुझे बताइए ना कि मुसलमानों के लिए बीजेपी ने कानून, ये उन्हीं का काम था लटकाने भटकाने का, जिन्होंने 65 साल से राज करा। वो डराते थे, भटकाते थे मुसलमान को कि बीजेपी आ जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान और खुश है। खुशी है भाजपा के आने की? खुशी बहुत है जी, खुशी का माहौल है। आप चारों तरफ देखो, चारों तरफ खुशी है। नाम क्या होगा आपका? नौमान चौधरी नाम है मेरा। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो हारना ही नहीं था, अगर ईवीएम हैक नहीं होती तो अरविंद केजरीवाल भी जीत जाते। भैया हम तो जब से वोटिंग हुई है, जब से कह रहे हैं कि अब ईवीएम बेचारी बदनाम हो जाएगी, ईवीएम को बदनामी शुरू हो जाएगी, और देख रहे हो आप ईवीएम की बदनामी शुरू हो चुकी है। जहाँ ये हारते हैं, जिस जोन से भी स्टेट में हारते हैं, वहाँ पे कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। अरे ईवीएम कैसे हैक हो जाएगी भैया? साबित हो चुका है, हैक हो ही नहीं सकती है। जब ये पहले 62 सीट लाते हैं, जब हैक नहीं होती है जी, और उसके बावजूद अगर हैक होती है, हैक कैसे होती है? हाँ, मशीन हैक हो कैसे होती है? जैसे कि मुस्तफाबाद में मुसलमानों ने करके दिखाई, वह मोहन बिष्ट जी को
लगभग 50,000 वोटों से जिता नजारा वो हैक होती है। ये देश का मुसलमान भी मोदी जी के साथ है क्या? अब मैं बता तो रहा हूँ, मुस्तफाबाद की सीट तो टोटल मुस्लिमों की है ना। हाँ, आप देखिए ना, 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं उसको। 42,000 से मोहन बिस्टी आगे चल रहे ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि मुस्तफाबाद में जो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों में जो वोटिंग हुई है वो मुस्तफाबाद की है। AIMIM कहाँ चली गई ओवैसी की? भाई मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ, वो होती है क्योंकि मुसलमान उनके हाथों से निकल गया था। मशीनों को तो हैक ही बताएंगे ना, उनका सबसे बड़ा यही तो था मुसलमान। अब मुसलमान उनके हाथ से निकल गया, वो बीजेपी पे चला गया तो मशीनों को हैक बता रहे कि हैक हो गए। अरे हैक तो आप हुए, आपने झूठ का ही तो पुलिंदा बांधा, आपने सिवा भ्रष्टाचार के अलावा करा ही क्या था। और तो आप हैक हुए हैं, मशीन हैक नहीं हुई, आप हैक हो गए। मशीन हैक नहीं हुए, आप हैक हुए। बीजेपी के ऑफिस में आकर एक चीज तो देखी जाएगी, ये यहाँ की जो खुशी है, यहाँ पे अलग ही लेवल की खुशी है, अलग ही लेवल के लोग आए हैं। और भला खुशी क्यों ना हो जब 27 साल बाद भाजपा रिपीट करे, क्योंकि इससे पहले शीला दीक्षित की भी सरकार रही है जो कांग्रेस की सरकार में थी। लेकिन ताजुब की बात यह है कि कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला। जो कांग्रेस दावा अपने 70 सीटों पे करा था, उसने कहा था कि हम बहुमत में अपने अकेले ही सरकार बना लेंगे, उसका एक सीट नहीं खुला। खैर हम लोगों से भी बात करके बताएंगे कि कितनी खुशी और कितनी खुशी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग अलग लैंग्वेज है, मैं ये तेलंगाना से, लेकिन तेलंगाना में तो ओवैसी का दबदबा है। आखिर ओवैसी क्यों नहीं जीता? ओवैसी कौन है? ओवैसी को आप नहीं पहचानते? वो खाली बाहर आके बाइक में चिल्लाता, हैदराबाद में आके चिल्लाओ बोलो, हम बताएंगे। अरे दिल्ली की जनता ओवैसी के हाथों में है। हाँ, कहाँ पे है? कह रहे ओवैसी है, कहाँ है? मुस्तफाबाद से हमने लड़ाई अगर ईवीएम हैक ना होती तो इलेक्शन कमीशन के बाजू बैठो बोलो, इलेक्शन कमीशन के बाजू बैठो बोलो और माइक में चिल्लाते रहो बोलो। उत्तर आप भी तेलंगाना से हो, आप भी तेलंगाना से हो, आप दिल्ली से। क्या लग रहा है जीत के परिणाम ईवीएम हैक हुई थी क्या? जीत के बाद ईवीएम हैक नहीं हुई थी। ये हमारी जनता का प्यार है जो इतनी बहुमत से 27 साल के बाद 26 साल के बाद बीजेपी सरकार आई है।